यूरोप अमेरिका को आंखें दिखा रहा है, अमेरिका यूरोप से मुंह मोड़ रहा है। यूक्रेन यूरोप के गले की हड्डी बन चुका है और यूरोप हर तरफ से खतरों में घिरा हुआ है। अब उसे अपनी बका की जंग लड़नी है। सदर ट्रंप यूरोप को हारा हुआ जवारी करार देकर उससे पीछे हट रहे हैं। उन्हें ताकतवर रूस पसंद आ रहा है, जो 4 बरस से यूक्रेन ही नहीं पूरी नेटो से भी लड़ रहा है और साबित कदम खड़ा है। और यूरोप से अलग होने वाला बर्तानिया अपने फैसले पर पछता रहा है। रूस यूक्रेन जंग तीसरी आलमी जंग का खतरा बढ़ा रही है। आलमी बिसात पर इस वक्त क्या चल रहा है, इस वीडियो का यही मौजू है। हमारे साथ रहिए और आगे बढ़ने से पहले हिंगोल न्यूज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो नाजरीन, अमेरिका की नई कौमी हिकमत अमली ने उसके यूरोपीय इत्तेहादियों को परेशान करके रख दिया है और अब वो सोच रहे हैं कि उन्हें अपने दिफा के लिए अमेरिका पर इन्हिसार कम करना होगा। यूरोप को सबसे बड़ा खतरा किससे है? अमेरिका की नई हिकमत अमली में ऐसा क्या है कि जिसने यूरोपीय दारुल हुकूमतों में जल्जला बर्पा कर दिया है? नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स के नाम से ये अमेरिकी दस्तावेज एक लाजमी चीज़ है जो हर अमेरिकी सदर को जारी करना होता है, जिसमें वो अपना प्लान ऑफ एक्शन बताता है कि वो अमेरिका को किस सम में ले जाना चाहता है, वो दुनिया के साथ अपने ताल्लुकात को किस जहत में लेकर जाना चाहता है। सदर ट्रंप अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी पर गामजन है, जिसमें आलमी तनाज़ात में उलझे बगैर अमेरिका को दुनिया की अजीम तरीन क़ुव्वत बनाना भी शामिल है। दस्तावेज के मुताबिक अमेरिका यूक्रेन और रूस के दरमियान तकरीबन 4 साला जंग ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए वाशिंगटन रूस के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाना चाहता है और जंग का खात्मा स्ट्रैटेजिक इस्तेहकाम के लिए भी ज़रूरी है। यही वो नुक्ता है जिसने अमेरिका के यूरोपीय इत्तेहादियों, नेटो, यूरोपीय यूनियन को परेशान करके रख दिया है। अमेरिकी दस्तावेज के मुताबिक यूरोप की तहजीब खतरे में है। यूरोप को पनाहगुज़ीनों से मुतालिक पॉलिसियों, कम शरह पैदाइश, इज़हार राय पर पाबंदी और कौमी शनाख्त के ज़वाल ने कमज़ोर कर दिया है। अगर मौजूदा रुझानात जारी रहे तो यूरोप 20 साल में पहचाना नहीं जा सकेगा। ट्रंप इंतजामिया के मुताबिक हो सकता है कि मुस्तकबिल करीब में बाद यूरोपीय ममालिक के पास इतनी मजबूत मईशत और फौज ना हो कि वो काबिल एतमाद इत्तेहादी रह सके। अमेरिकी कौमी हिकमत अमली में दाएं बाजू के सफेद फॉर्म शिद्दत पसंदों को यूरोप के बचाव की वाहिद उम्मीद करार दिया गया है। इन शिद्दत पसंद सफेद फॉर्मों की ट्रंप भी नुमाइंदगी करते हैं। इनकी मुसलमान और तारकीन वतन से दुश्मनी किसी से ढकी छुपी नहीं है। ये इन माहौलियाती पॉलिसियों के भी सख्त खिलाफ है, जिनका यूरोप को सबसे बड़ा चैंपियन करार देता है। यूरोप भी अमेरिका फर्स्ट की तरह यूरोप फर्स्ट की सोच को अपनाने का सोच रहे हैं। बरतानिया की अगर बात करें तो दोबारा से यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात को मजबूत सतह पर उस्तवार करने पर गौर किया जा रहा है। वही यूरोपीय यूनियन जिससे वो 2020 में ब्रेक्जिट के जरिए बाहर निकला था, मगर अब रूस का खतरा उसके सर पर भी मंडला रहा है, उसकी बका खतरे में है। इसलिए बरतानिया ने बढ़ते खतरात के पेश नज़र बड़े पैमाने पर जंगी तैयारियों का भी आगाज कर रखा है। बरतानवी मुसल्लह फ़ौज के वजीर कर्नल स्कॉट कॉर्नस ने खबरदार किया है कि जंग के साए यूरोप के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। बरतानिया को हर सूरत तैयार रहना होगा। बरतानवी फ़ौज के वजीर ने इस बात का भी एतराफ़ किया है कि पिछले 50 से 60 बरसों के दौरान बरतानिया अपने दिफा के मामलात में काफ़ी हद तक अमेरिका पर भरोसा किए हुए थे, मगर अब ये इन्हिसार ख़त्म करना होगा। वक्त आ चुका है कि बरतानिया अपना दिफा खुद करे और अमेरिका पर मुकम्मल इन्हिसार के रवैये को तर्क करे। उन्होंने नेटो ममालिक से भी कह दिया है कि उन्हें अपनी सलामती यकीनी बनाने के लिए दिफाई अखराजात बढ़ाना होंगे, क्योंकि मौजूदा खतरात पहले से कई ज़्यादा पेचीदा और संगीन हो चुके हैं। कर्नल कॉन्स ने इंकशाफ किया है कि गुज़श्ता 1 साल के दौरान बरतानिया के खिलाफ दुश्मन ममालिक की इंटेलिजेंस सरगर्मियों में 50% से ज़्यादा इजाफा हुआ है। ऐसी खबरें हैं कि बरतानवी हुकूमत ने एक नई डिफेंस काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट कायम करने का भी फैसला किया है, जो मुखालिफ रियासतों की जासूसी सरगर्मियों का सुराग लगाने और उन्हें नाकाम बनाने में मदद करेगा। नाजरीन, ये यूनिट मुस्तकबिल के खतरात से निपटने के लिए अहम किरदार भी अदा करेगा। डिफेंस काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट में तमाम मालूमात एक ही जगह जमा हो सकेगी, जिससे बरतानवी हुकूमत को खतरात से निपटने में मदद मिलेगी। जबकि बरतानवी वज़ीर आज़म सर केयर स्टारमर ने दिफा के लिए GDP का 3.5% मुख्तस करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने न्यूक्लियर वॉर हेड ले जाने वाले F-35A जेट खरीदने का भी इरादा जाहिर किया था। बरतानिया ही नहीं, नेटो को भी रूस के खतरे का पूरी तरह से इदराक है। मगरबी फौजी इत्तेहाद नेटो के नए सरबराह मार्क रोटे ने इत्तेहादियों को खबरदार किया है कि उन्हें
روس کے ساتھ ممکنہ بڑے تصادم کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ انہوں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ روس آئندہ 5 سالوں میں نیٹو کے رکن کسی بھی ملک پر حملہ کر سکتا ہے۔ جرمنی میں ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مارک روٹے نے کہا کہ روس پہلے ہی ہمارے خلاف اپنی خفیہ مہم بڑھا رہا ہے اور ہمیں اس جنگ کے لیے تیار رہنا ہوگا جس کا ہمارے آباء و اجداد نے سامنا کیا تھا۔ اور دوسری جانب روسی صدر پیوٹن ہیں جو یوکرین کے ساتھ جنگ میں شدت لاتے ہوئے یوکرین کو خبردار کرتے آ رہے ہیں کہ وہ یورپ کے ساتھ جنگ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے، لیکن اگر یورپ چاہے یا جنگ شروع کرے تو وہ بھی اس کے لیے تیار ہے۔ یورپی اتحادیوں کا کہنا ہے کہ ماسکو نے 2022 میں بھی اس طرح کی یقین دہانیاں کرائی تھی، لیکن اس کے باوجود روس نے یوکرین پر زمینی اور فضائی حملہ کر دیا تھا۔ صدر پیوٹن یورپی ممالک پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ یوکرین میں امن قائم کرنے کے لیے امریکی کوششوں میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں۔ روس کو لگتا ہے کہ امریکہ کا پیش کردہ امن منصوبہ روس کے حق میں ہے۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل کہتے ہیں کہ پیوٹن امن کوششوں میں مخلص دکھائی نہیں دیتے کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ یوکرین کا معاملہ یورپ کی قومی سلامتی سے جڑا ہوا ہے۔ تو ناظرین، یوکرین اور روس کی معیشتیں جنگ کے باعث دباؤ کا شکار ہیں۔ یورپی یونین نے روس کے منجمد شدہ 210 ارب یورو کے اثاثے بحال نہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ کیش کی صورت میں یہ اثاثے یوکرین جنگ کے آغاز سے پہلے ہی منجمد کیے گئے تھے۔ ان میں سے 185 ارب یورو صرف ایک یورپی بینک بیلجیم کے یورو کلیئر بینک میں پڑے ہوئے ہیں۔ یوکرین کو مسلسل حالت جنگ میں ہونے کی وجہ سے فوری طور پر 135 ارب یورو کی اشد ضرورت ہے۔ یورپی یونین نے کہا ہے کہ وہ یوکرین کی ضرورت کا تقریباً 1/3 قرض کی صورت میں یوکرین کو دے گا اور وہ بھی منجمد شدہ روسی کیش میں سے۔ یہ قرض اگلے 2 برس کے دوران یوکرین کو دیا جائے گا۔ ناظرین، یورپی یونین کے اس فیصلے کا روسی معیشت پر بھی اثر پڑے گا۔ روس کی معیشت 3 سال سے زیادہ عرصے سے جنگی حالت میں ہے اور اس کی فیکٹریاں مسلسل ڈرون، میزائل اور توپوں کے گولے تیار کر رہی ہیں، جس کے لیے اسے بڑے پیمانے پر فنڈز کی بھی ضرورت ہے۔ یورپی یونین کے فیصلے سے روس کا غصہ بڑھ سکتا ہے اور وہ نیٹو کے کسی ملک پر بھی حملہ آور ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ممکنہ حملے کی صورت میں یورپی ممالک بھی روس سے دو ہاتھ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ فرانس اور جرمنی نے 18 سالہ نوجوانوں کے لیے رضاکارانہ فوجی خدمات کے نظام کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر نیٹو کی بات کی جائے تو اس میں 30 یورپی ممالک شامل ہونے کے علاوہ کینیڈا اور امریکہ بھی شامل ہیں۔ نیٹو کے سربراہ نے کہا ہے کہ ہمارے اتحادی دفاعی اخراجات اور پیداوار کو تیزی سے بڑھنا چاہیے۔ ہماری مسلح افواج کے پاس وہ سب کچھ ہونا چاہیے جو ہمیں محفوظ بنانے کے لیے درکار ہے۔ حالیہ برسوں میں یورپ پر سابر حملے، غلط معلومات اور نیٹو ممالک کے ہوائی اڈوں اور فوجی اڈوں کے قریب مبینہ ڈرون حملوں جیسے واقعات میں شدت آئی ہے، لیکن نیٹو کے کسی رکن ملک پر روسی فوجی حملے سے پیدا ہونے والا بحران ان کے مقابلے میں کہیں زیادہ سنگین ہو سکتا ہے۔ یورپ میں بڑھتے ہوئے تناؤ اور عسکری تیاریوں نے خطے میں بے چینی کی ایک نئی فضا پیدا کر دی ہے۔